So very good morning to all of you. And in previous classes we seen about what uses of cotton. Okay. So today we are discussing about what uses of jute. है ना? So use of jute is how okay. So jute yarn is extensively used as a making of the packaging cloths. Okay. तो जूट के जो ये होते हैं पैकेजिंग क्लॉथ्स. So you know that at our home what bags, okay, थैला जिसको बोलते हैं ना bags, and उसके बाद में जो sack which is used to what contain grains, okay, जो चावल और धान की जो बोरियां जो होती है, okay, so this is what packaging materials, okay, so are packaging cloths. So jute yarn is used to making of packaging cloths. Okay. Next is making jute sack. Okay. तो बोरे बनाने के लिए सैक बनाने के लिए यूज होता है. ठीक है. एंड उसके बाद में मेकिंग द रोप्स. अब देखो जो सुतली जो होती है, रोप्स जो होते हैं ना अलग अलग, तो रोप्स विच इज यूज टू टाइट समथिंग. ओके. सो रोप इज ऑल्सो मेड अप बाय द जूट. ओके. सो नेक्स्ट इज making the carpets and curtains. Okay, so curtains we using at our door or at our windows, okay, or anywhere. Okay, so curtains जो होते बड़े बड़े पर्दे जो होते, so these are making with the help of jute. Okay, so jute fiber is used for making ropes and high quality fiber is used for making the carpets and curtains. Next, this the fine quality jute is used for making fancy dress material. Okay, so you know dress material जो होता है fancy dress material. Okay, so adding the different designs on the dress materials, so there is what using what jute. Okay, so jute and cheap ornaments, है ना, जो अलग अलग ornaments जो होते हैं, अलग अलग जो मूर्तियां जो बनाते हैं, आइडल्स जो बनाते हैं, या फिर और कोई जो ऑर्नामेंट्स जो बनाते हैं. सो फॉर द मेकिंग ऑफ द ऑर्नामेंट्स देयर इज व्हाट जूट यार्न इज यूज्ड. ओके. नेक्स्ट यूजेस ऑफ कोकोनट फाइबर. सो दीज आर अबाउट व्हाट यूजेस ऑफ जूट फाइबर. एंड नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कोकोनट फाइबर. ओके. सो इन द कोकोनट, है ना, जो नारियल जो होता है, सो नाउडेज आर ऑफरिंग टू द गॉड्स, दैट इज व्हाट, जो कच्चा वाला नारियल जो होता है ना, दूध नारियल, so that is covering of, यानी बहुत सारा क्या निकलता है उसमें, बहुत सारा ऐसे ये निकलता है छिलका, and that's outer covering of the coconut is consist of which is known as what coir. Okay, उसको क्या बोलते हैं, coir. so आपने देखी होगी कि नारियल की रस्सी देखी होगी, है ना, which is used in the centering, sorry, जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, to tight the something. okay, है ना, किसी चीज को टाइट करने के लिए क्या किया जाता है कि उस रस्सी का यूज किया जाता है. ठीक है. सो द कॉयर इज यूज्ड टू मेकिंग फुट मैट. ओके, फुट मैट, ऑल ऑफ यू नो दैट एट आवर होम इन द फ्रंट ऑफ आवर डोर देयर इज व्हाट, बड़े बड़े ऐसे क्या होते हैं कि फुट मैट्स होते हैं ना, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के. ठीक है. सो फुट मैट्स एंड फुट कारपेट्स, है ना, जो बड़े बड़े कारपेट जो होते हैं, बड़े बड़े हॉल जो होते हैं, ऑडिटोरियम, वहां पे क्या होते हैं पीछे से कालीन जो बोलते हैं ना, वो पीछे होते हैं. Okay, next rope and for filling the mattresses and pillows. Okay, so in that also using the coconut fibers. Okay, so these are about what use of the coconut fiber, fiber of jute and cottons. Okay, so now we are taking about why cotton cloths are rough as compared to silk, rayon or polyester. Okay, है ना. तो जो कॉटन के कपड़े जो होते हैं, व्हाई दे आर इन द रफ इन नेचर एज कंपेयर टू रेयन और पॉलिस्टर. ओके. सो क्लॉथ्स आर वोवेन, ओके, क्लॉथ्स आर वोवेन फ्रॉम थ्रेड्स एंड थ्रेड्स आर स्पून फ्रॉम द नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर. ओके. तो क्या होता है कि जो थ्रेड्स जो होते हैं, तागे जो होते हैं ना, विच इज मेड अप बाय द सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स. ओके. So the fibers of cotton and wool have many folds and uneven surface. Okay, तो जो कॉटन जो होता है, कॉटन और वूल में क्या होता है कि नंबर्स ऑफ फोल्ड्स होते हैं. ठीक है.
uneven surface, जो उसका जो surface होता है वो uneven होता है, ठीक है, means it is odd in nature. It is the presence of these folds and uneven surface on the fibers which make them rough. Okay, और इसकी वजह से क्या होता है कि they are due to rough in nature. In case of silk, the folds are very small and the surface of fiber is not very uneven. Thus, the silk is soft to touch. In case of rayon or polyester, there are no folds and surface of the fiber is smooth. Okay, so see here in the cotton, these are numbers of fold there, okay, and rough in nature. But in the rayon or synthetic fiber, there is no any uneven, means all the things are even in nature. Okay, जो फाइबर होता है वो क्या होता है कि इवनली होता है, ओके, और उसके बाद में स्मूथ इन नेचर होता है, ओके. सो जूट फाइबर हैज हाईली अनइवन सरफेस. सो यू नो दैट एक विदाउट कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है और एक कंप्लीट प्लास्टर वाली बिल्डिंग है. सो यू विल व्हाट मूविंग योर हैंड्स, सपोज हियर इज व्हाट कंप्लीटली स्मूथ इन नेचर, बट इट्स like something rough in nature. So because these surface are made with the uneven, okay, but these are very much even, okay. So that's why rayon and plaster cloths are smooth in nature, okay. So jute fiber has a highly uneven surface and hence jute products are very rough, okay. तो जो आपने ये दिखा होगा कि रेयन का कपड़ा देखा होगा और जो अगर बोरा देखेंगे ना, सैक जिसको बोलते हैं, ओके, सैक, तो इट विल अपीयर इज वेरी मच रफ इन नेचर, ओके. द कोकोनट फाइबर आर वेरी हार्ड एंड हाईली अनइवन, ओके. तो कोकोनट जो नारियल का पूंछ होता है बहुत ज्यादा हाईली अनइवन होता है. दे कैन नॉट बी स्पून टू वेरी हाई डिग्री, ओके. दस द yarn फ्रॉम कोकोनट फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट, फूड्स, मैट एंड ropes, okay. So that's why coconut fiber is used to making what carpet, okay, foot mat, है ना. foot mat का यूज क्या होता है कि to what clean out our legs, okay, है ना, करके तो उसको घर के जस्ट सामने रखा जाता है और वहां पे पाँव पोछा जाता है, okay. So you know that beginning of the cloths, so before advent, है ना, cloths appear होने के पहले क्या किया कि लोगों ने in the past times the people are rounded the what's पत्तों का यूज किया है ना to cover their bodies, okay. So after that there is what growing of the plants, farming, agriculture farming is starting, okay, and there is what growing of cottons, okay, and on the with the use of cotton to making the cloths, okay. So during the Stone Age times, the peoples are wandering from one place to another place to searching their foods, okay, hunting the animals, okay. So at that time, the people also what wearing hides of the animals, okay. जो skin जो होती थी, that's also used to wear out, है ना. जो आज जो अपन we are using what leather jacket वगैरह use करते, but directly in that time the leather is used to cover their bodies, okay. So early Indians were light cotton fabrics made from the cotton which grew in the Gangetic valleys, okay. तो जो cotton जो था, especially cotton we seen in that cotton it is the native of India, okay, and in the especially in the Ganga valley, okay. So the human just wrapped them around the different parts of body instead of shaping them into cloths by cutting and stitching, okay. अब क्या किया कि पहले कपड़े को ही यानी क्या करते थे कि wrap करते थे, okay. But due to the scientific technology and culture is developed, fashion designing is developed, okay. So nowadays people are making the shirts, t-shirts, pants, half pants, full pants, trousers and so on. Means every different क्या किया कि उन्होंने designs introduce कराया, है ना, अलग अलग patterns लाया. So these are the what यूजिंग ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके. फिर उसको क्लॉथ्स टेलर ने क्या करना कि उसको क्लॉथ्स को कटिंग करके स्टिचिंग कर किया, ठीक है.
A key tool for making stitch cloths was invented in 4000 BC to 50,000 BC and this tool is shearing needles. Okay, तो क्या किया कि कपड़े बुनने की जो सुई जो होती है, okay, it is introduced or invented. Okay, so with the invention the people learned how to stitch fabric by cutting them to desired shape. Okay, फिर अलग अलग क्या करना चालू किया कि डिजाइन बनाना चालू किया, है ना. जैसे अब ये शर्ट्स है तो शर्ट को हाफ शर्ट बनाना है, फुल शर्ट बनाना है, या फिर और इसमें कॉलर्स, राउंडेड कॉलर्स रखनी है या स्टाइलिश कॉलर रखनी है. सो लाइक दैट, है ना. यहाँ पे फोल्ड रखना है, कहाँ डिजाइन निकालनी है. सो इन दैट मेंस एंड वुमेन्स यूजिंग द डिफरेंट स्टाइल्स क्लॉथ्स. ओके, different features, different styles and so on. Okay, so stitch cloth have gone through many variations since the invention of sewing needles. Okay, अब अलग अलग क्या होना चालू हुआ कि so you know that numbers of designs also creating. Okay, अलग अलग क्या किया कि उसमें डिजाइन्स इंट्रोड्यूस किया गया with the help of stitching. Okay, so however it is amazing that in India even today sari, dhoti, lungi and turbans are unstitched piece of fabric. Okay, so you know that sari जो होती है ना, it is very very long. Okay, which is women are wound wearing with the what numbers of folds. Okay, but there on that also number of design also is with the help of stitching. Okay, so development of clothing materials, है ना. अब क्या हुआ कि अलग अलग जो क्लॉथिंग मटेरियल्स है इसका क्या होते गया कि डेवलपमेंट्स होना चालू हुआ. ओके, सो इन द रॉ मटेरियल्स इज अवेलेबल. द क्लॉथिंग मटेरियल वर डेवलप इन द 3 phases. ओके, इन द फर्स्ट फेज द क्लॉथ्स वाज मेड फ्रॉम द कॉटन, फ्लैक्स इन द इनर फाइबर्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज. ओके, तो इनर फाइबर्स जो होता था इट इज विद द हेल्प ऑफ बार्क. ओके, जो पेड़ों की जो छाल होती थी उसको यूज किया जाता था. In the second phase, the animal fiber such as wool and silk were used. Silk was introduced to the world by China. Okay, so silk कहाँ से आया है? China से आया हुआ है. ठीक है. So in the third phase, the man-made fibers are synthetic fiber such as nylon, rayon and polyester were used. Okay, so nowadays are we using what nylons and terracottas and synthetic fibers. Okay. So these days the synthetic fibers are blended with the natural fibers. Okay, तो आज दिखाऊंगा आपने कि कॉटन के कपड़े के साथ में क्या किया जाता है कि ये सिंथेटिक फाइबर्स को भी मिक्स करके कपड़े बनाए जाते हैं. ओके, द टाइप ऑफ क्लॉथ्स वर्न बाय इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट, कल्चर, ऑक्यूपेशन, डेली नीड्स. ओके, इन्हें कपड़े पहनने का जो पैटर्न्स है इट्स विल बी वेरिंग विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपेशन. अब ऑक्यूपेशन बोला तो खाकी वर्दी कौन यूज करेगा? वन इज व्हाट forest employee and another one is policeman. Okay, doctors in nursing field they wearing out what white coat. Okay, and in the lawyer they are using what black coat. Okay, and in the companies are many industries there is what using what the aprons. Okay, so and culture means different cultures peoples wearing the dress according to their religions. Okay, you know very well. Okay, and occupation and daily needs. The following are the reasons for wearing clothes. Okay, clothes पहनते क्यों है? Why we are using the clothes? Clothes protect us from the cold winds, heat and other climatic conditions. Okay, है ना. कपड़े क्यों पहनते हैं कि ठंडियों में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं and clothes also protecting us from the heat and so on. Clothes protect us from the minor injuries. Okay, अगर कपड़े अगर पहने हुए हैं we are wearing the clothes, so it will protecting us from the minor injuries. Okay, and clothes help us to maintain our body at a suitable temperature. Okay, so our body is maintained with the help of clothes at a suitable temperature. In the winter days we wearing what the woolen cloths. Okay, and woolen cloths warm up our body. In the summer days we wearing up the cotton cloths. Okay, so it will cool our body. Okay, and the cloths, so these are why we are wearing the cloths. Okay, so this is complete revision of this fibers to fabric. Okay, and I saying
on the WhatsApp groups the question answers. So read out properly. And in the first periodic examination 1, 2 and 3 lessons will be coming out, and all the related materials is present on our WhatsApp group. Okay, so enjoy your study. Bye bye, take care and best of luck. Okay, bye.